नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि आपके पास लेटेस्ट खबर पहुँचे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग तरह की खबरें आपको प्रकाश में लाई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी से बाहर टीचर्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले होगी और विशिष्ट शिक्षकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया बाद में होगी। 1 तारीख से आपको एसएमएस के माध्यम से मैसेजेस जो सबको ट्रांसफर के प्राप्त होने लगेंगे। पहले बीमारी वाले लोगों का होगा, उसके बाद पति-पत्नी वाले लोगों का होगा, यानी जो 7 कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें 7वें का बाद में होगा और 6 लोगों का पहले हो जाएगा जो 1 तारीख से होगा। तो आइए मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 1 तारीख से कोई मैसेजेस किसी के पास नहीं आएँगे, वो कब आएँगे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताते हैं। आप सबको पता है, जानकारी भी है, क्यों? कि स्क्रूटनी हो गई है, विभागीय पदाधिकारी बाहर थे, तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। विभागीय पदाधिकारी अगर यहाँ भी होते भी, तब भी ये ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी नहीं होने जा रही है। क्यों नहीं होने जा रही है? उनके रहने से उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसे प्रभाव नहीं पड़ता? वो छुट्टी में है, तो यहाँ रहते भी तो अभी वो खुद नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्या कारण है जिससे वो नहीं कर पाते? वो कौन-सी ऐसी बाध्यता है जिसे नहीं कर पाते? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा और मेरा विश्लेषण अगर पसंद आया आपको, तो आप लाइक करके जाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए पहले देख लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। स्थिति जो आपको मैं बता दूँ कि अभी किसी का ट्रांसफर और पोस्टिंग होने नहीं जा रहा है। 30 और 31 दिसंबर 2024 तक सभी भावी विशिष्ट शिक्षकों को आपको पदस्थापना योगदान पर निर्गत कर दिया जाएगा। यही नहीं होगा, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। यानी उनको 3 आपको पत्र दिए जाएँगे, 3 प्रपत्र दिए जा रहे हैं। आपको होगा पदस्थापना योगदान पत्र और नियुक्ति प्रपत्र। उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। क्लियर है? ये तो सबको पता है। आइए दूसरा क्या अपडेट है, और इसी अपडेट में सारी की सारी आपको कहानी छिपी हुई है। और वो दूसरा अपडेट ये है कि योगदान करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2025 को सायं 8 बजे के बाद योगदान की सूचना राज्य के पोर्टल पर अपलोड हो चुकी होगी। अब देखिए, सारी की सारी कहानी यहीं पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफर किसी भी सूरत में 7 तारीख से पहले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कैटेगरी निर्धारित की गई थी 1 से लेके 7 कैटेगरी, जिसमें आपको आप बीमारी वाले थे, पति-पत्नी थे, असाध्य रोग वाले थे, आपको जो विधवा हैं, और भी जो कैटेगरी जो 6 में बनाई गई थी, उन सब में ये विशिष्ट शिक्षक भी तो थे। केवल उसमें बीपीएससी से बहाल टीचर नहीं थे, उसमें आपको विशिष्ट भावी विशिष्ट शिक्षक, भावी, क्योंकि यदि इस 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में जो सक्षमता पास करके उन्होंने फाउंड करेक्ट लेके वो विशिष्ट शिक्षक बनने के आपको लिए आपको लायबल हो गए हैं, अगर वो 1 से 7 ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इन पे जो ट्रांसफर की पॉलिसी है, स्थानांतरण की जो पॉलिसी है, वो इन पे लागू होगी ही नहीं। तो उनका जो एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगा? वो एप्लीकेशन आपको डिक्लाइन हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में जब तक ये अंतिम तिथि 7 जनवरी आती नहीं है, ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्योंकि 7 जनवरी तो लास्ट डेट है विशिष्ट शिक्षक के रूप में विभाग को डाटा मिल जाने के। मान लीजिए अगर कहा जा रहा है कि 1,87,000 समथिंग कहे जा रहे हैं। इसमें से अगर 1,87,000 मान लेते हैं, 1,87,000 लोगों ने अगर ट्रांसफर के लिए आपको आवेदन किया है। उसके अलावा जो बीपीएससी जो बहुत सारे बातें हो रही हैं कि आपको 2 लाख के आसपास हो गया है। मान लीजिए हम लेके चलते हैं 1,87,000 आपको लोगों में से अगर आवेदन इन लोगों ने किया है और 1,50,000 इनमें से ज्वाइन करते हैं एज ए विशिष्ट, इसमें तो 37,000 तो छट गए। 37,000 तो लाइबल ही है नहीं इस स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत आपको स्थानांतरण लेने का। तो 1 से 7 जनवरी के बाद ही जितनी भी प्रक्रिया होगी वो आपको होनी होगी, वो होगा। क्योंकि 1 से 7 जनवरी के बीच में जिन लोगों ने आवेदन किया होगा, वो 8 तारीख यानी उसी 8 बजे रात सायं को योगदान की सूचना राज्य के पोर्टल पर अपलोड होगी। हो सकता है अगले दिन अपलोड हो, 8 तारीख को अपलोड हो। जब तक अपलोड नहीं होगा डाटा, तो कैसे सिंक्रोनाइज होगा? कैसे ये विभाग को पता चलेगा कि भई इस व्यक्ति जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाला था, ये नहीं बनेगा। तो वो ट्रांसफर के लिए लायबल होगा ही नहीं। तो किसी भी सूरत में एक से किसी को मैसेज नहीं आ रहे हैं, और जो बीमारी आपको पति-पत्नी, असाध्य और असाध्य रोग,
दिव्यांगता, साहब केवल बीपीएससी में ही वो लोग नहीं हैं, बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं, उन्हीं में वो लोग नहीं हैं। जो लोग विशिष्ट शिक्षक होंगे, उसमें भी दिव्यांग हैं, उसमें भी पति-पत्नी हैं। इस उस पति-पत्नी इसमें ज़्यादा हैं, असाध्य रोग वाले इसमें हैं। तो वो जो 6 कैटेगरी वाले हैं, वो ना कि बीपीएससी वाले में हैं, वो विशिष्ट में भी हैं। तो जब उनकी जॉइनिंग की प्रक्रिया ही 7 जनवरी को होगी, क्योंकि जब तक वो विशिष्ट बनेंगे नहीं, उन पे स्थानांतरण नीति उन पे लागू होगी ही नहीं। जब तक उसमें स्थानांतरण की नीति वो लेने के लिए विशिष्ट बनना ज़रूरी होगा। तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं खत्म होगी, किसी भी सूरत में 7 तारीख से पहले ये नहीं आने की संभावना है। यह मेरा अपना तर्क है। अगर आपको लगता है ये तर्क सही है, तो आप इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक सरकार को डाटा नहीं मिलेगा, कैसे वो करेगा? और बहुत सारे ऐसे विशेष शिक्षक जो नियोजित ही रह जाने पसंद करेंगे, तो वो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा तो लायबल ही नहीं होंगे, उनका स्थानांतरण तो रोकना होगा। तो ये है तर्क, स्थानांतरण अभी इमीडिएट होने नहीं बनेगा। आगे देखते हैं क्या और अपडेट, एक और अपडेट है जो क्या होगा 9 जनवरी से 13 जनवरी तक। अब देखिए 8 को मैंने जैसे कहा था, 8 को क्या रखा गया, 8 को आपको एक रिजर्व डे रखा गया है। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी आवेदकों को उनके स्थानांतरण के संबंध में व्यक्तिगत सूचना मैसेज के माध्यम से, 1 तारीख से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और क्यों नहीं होने जा रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्यों नहीं होने जा रहा है। उसके पीछे तर्क मैंने बताया, जो आपको अभी इस के विश्लेषण में आपने देखा। उसके बाद अगला क्या स्थिति है, मैसेज है आपको 9 तारीख से लेके आपको 13 तारीख के बीच में आने शुरू हो जाएँगे, जैसी लेटेस्ट अपडेट अभी है, क्योंकि प्रक्रिया सारी पूरी कर दी है, बस अब लोगों के योगदान के डाटा आने की बात है। जैसे योगदान का डाटा अपलोड कर, चूँकि ऑनलाइन है, सारे चीज़ डाटा सर्वर पे हैं, जो लोग योगदान जिनका हो जाएगा, वो लायबल हो जाएँगे, उनके आपको ट्रांसफर के लिए आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिन लोगों ने आवेदन यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में जॉइन नहीं किया है, उनके आवेदन डिक्लाइन हो जाएँगे। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला आपको जो अपडेट है कि 5 दिनों के अंदर नए जगह पर आपको जॉइन करना। ये 5 नए जगह कौन होंगे? जो लोग अंतर जिला के लिए दिए होंगे उनको 5 दिन का दिया जाएगा, और जो लोग आपको जिला के अंदर हैं, उनको 2 कार्य दिवस की व्यवस्था आपको अभी सूचना ऐसी प्राप्त हो रही है। उनको 2 दिन का अवसर मिलेगा, और जो लोग जिला के बाहर हैं, उसको 5 दिनों के अवसर प्राप्त होंगे। उस जो जिला के बाहर हैं, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था, ये जो कही जा रही है कि इसके लिए कमिटी देखेगी, नहीं साहब, उन्होंने मान लिया है पहले से ही कि आप पूरे बिहार में कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई कमिटी के पास जाने की बात नहीं है। मैसेजेस सबको आएंगे, हाँ, उनको समय दिए जाएंगे 5 दिन और 2 दिन। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक लेटेस्ट और तार्किक सूचना पहुंचे, जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, जो खुराफात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पे विराम लगना चाहिए, और जो भ्रम हम शिक्षकों के बीच में फैल रहा है, उसको तार्किक बनाने की ज़रूरत है, और उसी को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया, कंटेंट और लगा कि ये लाभप्रद है, तो लाइक करके जाइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।